प्यारी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मैं श्रेष्ठा सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। आज का जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह टॉपिक है आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है अपने इन लॉज के साथ में वो कैसा रहने वाला है। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम जल्दी से शुरू करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को। अब हम जल्दी से पाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं। पाइल कैसे बना रही हूं मैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और ये एक जनरल रीडिंग तो कर ही रही हूं और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर डिटेल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आपके सामने पाइल आ गए हैं। अब पाइल का सिलेक्शन करना कैसे है वह भी जल्दी से बता देती हूं। सबसे पहले अपने मन को शांत कर लेना है। आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर के जब आप अपनी आंखें खोलें तो जिस भी कलर की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा, पाइल नंबर 1 ऑरेंज कलर या पाइल नंबर 2 येलो कलर या पाइल नंबर 3 ब्लू कलर, आप अपने लिए वह पाइल देख सकते हैं। हर पाइल का जो टाइम स्टैम्प है वहां दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने जो पाइल चूज की है तो आप डायरेक्ट वहां जाकर के भी अपनी पाइल को देख सकते हैं। सो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन लोगों के लिए गुड लक। पाइल नंबर 1 ऑरेंज कलर, सो 3 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। होप सो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। हर कार्ड का मतलब और जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक कोई भी रिलेशनशिप की जब नई शुरुआत होती है तो एक इस चीज का जो आपके इन लॉज के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला होगा या आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा उस पर बहुत ही बातें डिपेंड करती है। हर कार्ड का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो रिक्वेस्ट करूंगी पूरे वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहली मुलाकात जब आपकी उनसे होगी तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन जिनके इन लॉज जो आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके मॉम डैड या तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं बट वो दिखाएंगे नहीं, पहली बात तो। सेकंड थिंग कि आपका उनके साथ में इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा बट फर्स्ट मीटिंग में नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो आपको समझेंगे और उनके बाद उस एक टाइम पीरियड के बाद में उनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा। आने वाले टाइम में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप उनको जितना रेस्पेक्ट कर रहे हो वो आपको उतना ही प्यार भी करने वाले हैं। वो ये सोचते हैं या उनके दिमाग में ये होता है, खैर ऐसे बोलूं कि हर एक फैमिली में जो नए मेंबर आते हैं उनका सब लोग ध्यान बहुत रखते हैं। प्लस यहाँ पर मुझे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है स्पेशली आपके शायद फादर इन लॉ आपका ज़्यादा ध्यान रखने वाले होंगे। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपको जो रियल पर्सन जो लाइफ में किस तरीके से आपको मूव करना चाहिए या क्या चीज़ आपके लिए राइट होगी क्या चीज़ रॉन्ग होगी वो भी आपको सजेशन देंगे। अब यहाँ पे ये बता रही हूँ कि यहाँ हो सकता है जब थोड़ा स्टार्टिंग जब आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके मन में एक डर तो रह रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, या अगर उन्होंने जो पूछा है क्या मैं उनका प्रॉपरली आंसर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। और इसी वजह से थोड़ा सा मन में एक झिझक जरूर आपके मन में रहेगी। बट डोंट वरी, जैसे ही आप उनसे मिलोगे उनके साथ में बात करने से आपका ये जो डर है काफी हद तक दूर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कंप्लीटली चला जाएगा, बट यस काफी हद तक ये जो आपका
पूरा होने के चांसेस आ रहे हैं, कि आपका एक भरोसा उन पर होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसलिए आप कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी हो रहा है उनसे। रिश्तों में जो फाइनेंस को लेकर के शायद प्लानिंग भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इन लॉज आपको आपके करियर लाइफ को लेकर के भी आपको कोई चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी शुरुआत करनी है, जिससे आपकी लाइफ में पैसे को भी लेकर के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो आपके साथ में मिलकर के लेने वाले हैं। तो हो सकता है जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रहेगा, हो सकता है आपके मन में डर तो है, बट डोंट वरी, ये डर जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। 80 to 90% मुझे लग रहा है कि इतना डर आपके मन का आप निकाल दीजिए। उनके बाद में उनको मिलने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो राइट थिंग लगती है वो उनको बतानी है, बट उनके साथ उनके इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप पहली बार उनसे मिल रहे हो तो ये थी आज की रीडिंग कि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होगी आपके इन-लॉज के साथ में वो कैसे रहने वाली है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट एंजल का ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ की शुरुआत के लिए। तो एंजल की क्या ब्लेसिंग्स है वह बता रही हूँ। इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन, you have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive। तो ये जो एंजल की ब्लेसिंग्स है, या मैं ऐसे बता सकती हूँ कि आपके लिए एक इंडिकेशन आ गया है कि आप किस तरीके से अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को इम्प्रेस कर सकते हो। तो उनके फैमिली में जो बच्चे लोग हैं, आप अपना अटैचमेंट उनसे बढ़ाइए। तो ये इतनी ब्यूटीफुल एंजल की गाइडेंस भी आपको मिल गई है। तो जल्दी से आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है वह कैसी लगी। सो गुड लक एवरीबडी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन लोगों के लिए। अब जल्दी से मैं पाइल नंबर 2 के लिए प्रिडिक्शन कर रही हूँ, और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वह रीडिंग जो होगी वो प्राइवेट रीडिंग होगी, जो कि पेड रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है जल्दी से आपके कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट, द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही कि इन लॉस के साथ में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कैसा रहने वाला है। सो हर कार्ड का मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो मन में कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि क्या मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उनके लिए लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा, क्या मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊंगी मेरे वे से, या जो मैं सोचती हूँ, या जो मेरे लाइफ की बात है, लाइफ के रूल्स जो मैंने अपनी लाइफ के लिए सेट किए या गोल सेट किए हैं, क्या मैं उनको बताऊं नहीं बताऊं। या एक कंफ्यूजन वाला सिचुएशन इसलिए चल रहा है कि क्या पता मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ही गलत नहीं पड़ जाए। ये एक मन में डर भी हो रहा है, बट कंफ्यूजन का सिचुएशन मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो डोंट वरी, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के मॉम डैड से मिलने वाले हैं, आपके फ्यूचर इन लॉज से मिलने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि कामली अगर कोई सिचुएशन आ भी रही है तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। कामली हैंडल करोगे तो वो आपका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है शायद उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके लिए आप जिस सेंस में उनसे बात कर रहे हो वो उस बात करने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, पर यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि क्यों वो भी चाहते हैं कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसकी शुरुआत हो तो जाए, इसलिए वह एफर्ट भी डाल रहे हैं। बट साथ ही साथ में उनके दिमाग में जो बातें हैं अपनी जो फ्यूचर डॉटर इन लॉ को लेकर के, तो वो आपको बताएंगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी आपका फर्स्ट मीटिंग हो तो थोड़ा सा आपको कामली हैंडल करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो 10 स्टार का साइन आया है, ये 10 स्टार का साइन बता रहा है कि आपका जो एडजस्टिंग वाला नेचर है शायद वो इसी को ही एज एन बोल सकते हैं ना, एग्जाम ले रहे हैं होंगे, या उनको ऐसे दिमाग में लगता है कि अगर कोई लड़की हमारे फैमिली में आए या कोई लड़का हमारा फैमिली का हिस्सा बने तो डेफिनेटली उसको हर चीज में एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए, या उसको कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि जिससे उनका आने वाला फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट हो सकता है। हर सिचुएशन में अगर हम लोग एडजस्ट करने वाले हो जाएंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट हो रहा है। और आपके इन लॉज जो है वो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो मैं आपको खाली एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप उनसे मिलने वाले हैं तो थोड़ा
अगर आप बिलीव नहीं करते हैं एंजल्स में या गॉड में तो थोड़ा ऐसा बता सकती हूँ कि जो आपका फर्स्ट मीटिंग होगी और अगर आपको लगता है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ में आपकी शादी होकर के वो आपके इन लॉज बनने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने जो भगवान है या जो गॉड है आपके, उनके अंदर थोड़ा सा आपको श्रद्धा जगाना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली वो जो इन लॉज है वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन है तो डोंट वरी, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल मैसेज आपको ज़रूर से मिल सकता है जिससे रिश्ते के लिए नई शुरुआत हो रही है इन लॉज के साथ में। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फर्स्ट मीटिंग है इसके लिए, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, उससे आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब जो एंजल की गाइडेंस है आपके लिए क्या है, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए वह बता रही हूँ। आउटडोर्स, go outside, get some fresh air and connect with nature to release stress and gain new creative ideas। So इतना देख लीजिए। अब ब्यूटीफुल एंजल की जो ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए, इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक पॉज करके भी आप एंजल्स के ब्लेसिंग्स देख सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, थोड़ा सा बाहर जाइए, नेचर से मिलिए, इंजॉय करिए नेचर को, ताकि आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है वह जल्दी से मिल जाए। सो गुड लक पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए। अब पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए क्या आज की ब्लेसिंग्स आती है, क्या आज के प्रेडिक्शन आते हैं, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके इन लॉज के साथ में वो कैसा रहने वाला है। सो गुड लक और बेस्ट विशेज पाइल नंबर 3 के लिए। द हाइप्रोफेंट, सुपर, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 3 के लिए। आपके इन लॉज के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, जो फर्स्ट मीटिंग जो होने वाला है वो कैसा रहने वाला है, फर्स्ट इंप्रेशन। सो हर कार्ड का मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले तो जब आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होने के साथ साथ में आपको लगता है चलो फाइनली ये टाइम आ गया जब मैं मेरे फ्यूचर इन लॉज से मिल रही हूँ। एक्साइटमेंट भी है, मन में डर भी हो रहा है, और ये लग रहा है कि क्या ये वो पर्सन है जिनके इन लॉज को अगर मैं, मतलब उनके मॉम डैड को अगर मैं इम्प्रेस कर सकी तो हम लोगों का हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकता है। सो यस, आपको जो मैं बता रही हूँ, जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जिससे आप कंफ्यूजन वाले सिचुएशन से तो ऊपर आ गए हैं। मतलब कोई बात ऐसी होगी उस मीटिंग में जिससे आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, बट हर्ट होने के साथ में आपको क्लियर, जो बोलते हैं ना, थॉट में आप क्लियर हो जाओगे कि यस, ये पर्सन अगर जो इन लॉज हैं वो मेरे को जिस तरीके से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि वो आपको आगे फ्यूचर में सपोर्ट करने वाले हैं। सपोर्ट फाइनेंशियली भी हो सकता है, सपोर्ट आपके करियर को लेकर के भी हो सकता है। तो अगर जो फर्स्ट मीटिंग में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यही वो पर्सन के जो मॉम डैड है, वो शायद इसी पर्सन के साथ में मेरी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, बट अगर कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा, बट हो सकता है कोई बात आपको चुभ भी सकती है या कोई बात को लेकर के हर्ट हो सकता है। बट आने वाले टाइम में फ्यूचर इन लॉज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेंगे। मतलब हो सकता है कि एक जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होगा उस पर आपका आने वाला फ्यूचर हो सकता है कि अगर ये जो पर्सन आप उन लोगों के साथ में जिस तरीके से बॉन्ड बनाना चाह रहे हो वो बॉन्ड और स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। तो जो आप सोच रहे हो इस पर्सन के साथ में शादी हो तो जाएगी और इन लॉज के साथ में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि वो आपके आने वाले जो फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड दिखाई दे रहा है। हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना उनका भी है, और वो हो सकता है आप ही पर्सन हो जिसके लिए वो उनका सर्च एंड हो जाएगा। आपको ढूंढने के बाद में शायद और किसी के पास उनके दिमाग में जो थॉट है वो क्लियर हो जाएंगे कि यही वो पर्सन है जिसके साथ में मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी करनी है। अब यहाँ पर जो मैं फाइनेंस को लेकर के कार्ड बता रही हूँ वह ये बता रही हूँ कि वो खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। जब फर्स्ट इंप्रेशन आपका होगा उनके साथ में बात होगी तो वो ऐसा उनका दिमाग में है कि हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, या परफेक्शन का मैं बोल सकती हूँ कि उनके दिमाग में ये बात ज़रूर से होगी कि एकदम परफेक्ट पर्सन होगा,
तो हम हमारी बेटे या बेटी की शादी आपके साथ में कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होगा, आपको सबसे पहली बात तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर देना पड़ेगा। जो भी आप पूछेंगे, जो भी कॉन्वर्सेशन होगा आप लोगों के बीच में, तो एकदम डेफिनेटली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है, विथ रेस्पेक्ट। आपको रेस्पेक्ट के साथ में ही उनके साथ में बात करनी होगी। तो ये थी आज की रीडिंग, जो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज किया है कि यस आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है और फुल सबका सपोर्ट लेकर के आपको आगे बढ़ना है। सिचुएशन, जो कंफ्यूजन वाला सिचुएशन था उसमें से तो निकल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा कोई बात को लेकर के हर्ट भी हो जाए, बट डोंट वरी, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें वह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि आपका हैप्पी मैरिड लाइफ आगे आराम से चल सके। अब जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है उन लोगों के लिए, हेलो फ्रॉम हेवन, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। इतना ब्यूटीफुल और एंजल की गाइडेंस भी आपको मिल गई है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन जो अभी हेवन में है, तो वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं या आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो आपकी टेंशन है आप टेंशन दूर कर लीजिए। डोंट वरी, ये आपकी जो लविंग ब्लेसिंग्स है वह सब आपके लिए काम करेगी। सो आपको आज की ये रीडिंग कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।